गुड मॉर्निंग क्लास 10। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का असेसमेंट का डेट शीट आ गया है। आप लोग स्कूल की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने जो असेसमेंट होने वाला है उसका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो मैंने लिखा भी दिया है। उसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया है और उसके साथ साथ ई पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया है। आप लोग वहाँ से भी लिख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं लिखा है, जिन्होंने लिख लिया है बहुत अच्छी बात है। अब कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर, ग्रामर में किस तरह के प्रश्न आएंगे। चूंकि मैं पहले ही सिलेबस लिखा चुका हूँ तो सिलेबस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, फिर भी बताते समय कि किस तरह के प्रश्न आएंगे मैं एक बार व्याकरण का जो सिलेबस है बता दे रहा हूँ। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य और पद परिचय, ये 3 अध्याय मैंने कहा था कि इस असेसमेंट में आपको इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इन पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए, आज मैं इन पाठों से कुछ सैंपल क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग उसके आधार पर समझ लीजिएगा कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रचना के आधार पर देख लेते हैं। यह आपकी पाठ्य पुस्तक है, आप लोगों के पास होगी ही, सबके पास ये ग्रामर की पुस्तिका होगी ही। तो हो सकता है आपके पास इसका नया पब्लिकेशन हो, तो कोई बात नहीं, पाठ तो वही है। तो सबसे पहले हम लोग रचना के आधार पर देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 137 आप लोग देख लीजिएगा, आपके पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या एक ही है या अलग है। तो पिछले असेसमेंट में मैंने कहा था कि आप लोग केवल पृष्ठ संख्या 144, 145, 146 और 147 करिएगा, जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। इस बार आप लोगों को जो पृष्ठ संख्या करना है रचना के आधार पर वाक्य के भेद से, वह है पृष्ठ संख्या 137, पृष्ठ संख्या 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 और 145। ये इतने आप लोगों को पृष्ठ पढ़ लेने हैं। इन्हीं के भीतर से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने पढ़ाते समय भी कहा था कि इस बार चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं, तो भीतर से जो इंटरनल क्वेश्चन होते हैं, पाठ के भीतर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वह मैं पूछूंगा। तो आप लोग पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आप लोग उत्तर दे पाएंगे। जैसे मैं एक दो प्रश्नों की चर्चा कर दे रहा हूं। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैं पाठ से ही पूछ रहा हूं, पाठ के भीतर से, पृष्ठ संख्या 137 से, कि जैसे सरल वाक्य के संरचना के धरातल पर कितने घटक माने गए हैं। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और चूंकि आप लोग पिछला असेसमेंट दे चुके हैं, तो वहां भी जो मैंने प्रश्न किए थे उस तरह के प्रश्न भी आएंगे, तो आप लोग इससे निश्चिंत रहिए। अब मैं जो हमारा अगला पार्ट है, जो है वाच्य, मैं वाच्य में चला जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार पुनः रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जो आपको पृष्ठ फॉलो करने हैं, पृष्ठ पढ़ने हैं, वे हैं 137 से लेकर 146 तक। 137 से लेकर 146, 47 तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें से ही सारे प्रश्न आप लोग को रचना के आधार पर जो वाक्य भेद है, सारे प्रश्न आप लोग को मिल जाएंगे। वैसे भी ये पाठ अच्छी तरीके से
सर ने पढ़ा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो ई पोर्टल पर लिखिएगा, मैं सहायता कर दूंगा। अब हमारा जो अगला पार्ट है वाच्य, मैं उससे बोल दे रहा हूं कि आपको कहां से पढ़ना है और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर पृष्ठ संख्या 155, 156, 157, 158, 159 और 160 और पृष्ठ संख्या 161, यानी 155 से लेकर 161 पृष्ठ संख्या तक आप लोगों को पढ़ लेना है। इसी के भीतर से प्रश्न आएंगे। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाच्य के कितने भेद हैं। ऑप्शन दिया रहेगा, आप लोगों को सही ऑप्शन चुनना है, विकल्प चुनना है। या इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से वाच्य का भेद नहीं है। ऑप्शन दिया रहेगा, आप लोगों को सही विकल्प चुनना है। इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है कि जैसे मैं एक अभ्यास प्रश्न से आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता, वाच्य भेद बताइए। यहाँ पर आपके विकल्प दिए रहेंगे, ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या इनमें से कोई नहीं। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इस तरह के प्रश्न रहेंगे। जैसे एक और, अशोक ने खाना खाया, वाच्य भेद बताइए। आपको वाच्य का भेद जो है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, और इनमें से कोई नहीं, ये 4 विकल्प रहेंगे। सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। आशा करता हूँ वाच्य से आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। सर ने वैसे भी इसको अच्छे से पढ़ा दिया है, आप लोग की समस्याओं को लाइव क्लास में सॉल्व कर दिया है, तो कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी मैंने क्वेश्चन किस तरह होंगे, प्रश्न किस तरह के रहेंगे, मैंने फॉर्मेट बता दिया। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इसको कितना करते हैं, और यह भी बता दिया कि कितने पृष्ठ संख्या से कितने पृष्ठ संख्या तक पढ़ना है, जिससे कि आप लोग सहजता से प्रश्नों का जवाब दे सकें। अब जो हमारा अगला पार्ट है उस पर चले जाते हैं, पद परिचय। तो पद परिचय पृष्ठ संख्या 163 से पृष्ठ संख्या 163 से आप लोग, ऐसे तो बहुत है, आप लोग पृष्ठ संख्या 163, 164, 165, 163 से लेकर आप लोग सीधे 163, 163 से पृष्ठ संख्या 183 तक पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को सारे प्रश्न कॉमन मिल जाएंगे। अब किस तरह के प्रश्न रहेंगे यह आप लोगों के मन में आ सकता है, तो यहीं से मैं कुछ अभ्यास प्रश्नों से बात कर ले रहा हूं। जैसे बाजार से कुछ लाओ, यहाँ एक शब्द रेखांकित रहेगा, वो कोई भी शब्द हो सकता है, बाजार रेखांकित हो सकता है, कुछ रेखांकित हो सकता है। तो जो शब्द रेखांकित होगा या बोल्ड लिखा होगा, बोल्ड अक्षर में, तो आपको उस पद का परिचय देना है। आपको वहां पे सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। मान लीजिए एक प्रश्न है बाजार, मान लीजिए उसको रेखांकित किया गया है और विकल्प दिए हुए हैं। जैसे यह संज्ञा है, एक वचन है, बहुवचन है, और दिया हुआ है दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। जैसे एक और विकल्प दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, और एक और विकल्प दिया है क्रिया है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है। ये 4 विकल्प आप लोगों को इस तरह से दिया रहेगा।
अब आप लोगों को सही विकल्प का चुनाव करना है कि बाजार शब्द जो रेखांकित है वो उसका पद परिचय क्या होगा। आप लोगों को सारे जो ऑप्शन है दिए रहेंगे, आप लोगों को सही विकल्प का बस चुनाव करना है। तो इस तरह से प्रश्न आएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या हो तो आप लोग अवश्य ई पोर्टल के माध्यम से मुझसे संपर्क कीजिएगा। तो पद परिचय से कैसे रहेंगे प्रश्न? वाक्य दिया रहेगा, मुझसे यह काम नहीं हो सकता। कोई भी एक पद रेखांकित रहेगा, आप लोगों को उस पद परिचय उसका परिचय देना है। ऑप्शन दिया रहेगा, बस आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आशा करता हूँ अब आप लोग को कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी समस्याएं तो होती ही हैं, तो उनका समाधान भी होता है। कोई भी मन में समस्या हो, आपके मन में समस्या, आपको पढ़ते हुए कोई समस्या महसूस हो, तो आप लोग ई पोर्टल पर संपर्क कीजिएगा। मैं हूँ आपकी सहायता करने के लिए। असेसमेंट के लिए आप लोग को अग्रिम बधाई। आप लोग पढ़िए, जो जो पृष्ठ संख्या मैंने कहा उसको ध्यान से पढ़िए। आज की कक्षा में मैंने व्याकरण से, जो हमारा व्याकरण का सिलेबस है उससे किस तरह के प्रश्न रहेंगे उस पर बात कर दी। अगली कक्षा में मैं जो टेक्स्ट पार्ट है हमारा उससे किस तरह के प्रश्न रहेंगे और किन किन पृष्ठों को पढ़ने से आप लोगों को सहायता मिल सकती है वह मैं बताऊंगा। किस तरह के प्रश्न रह सकते हैं वो मैं बताऊंगा। अब उसी के आधार पर आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा, आप लोग की पूरी सहायता हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और बात करते हैं हमारा जो टेक्स्ट पार्ट है उस पर।